हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनल अकाउंट का 8th क्वेश्चन देखेंगे। ये नाना एंड नानी का प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 8 है और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 में ये मिलेगा। ओके, चलो इसमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है स्टूडेंट एंड यहाँ पे लिखा है कि दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, सो दे आर इक्वल पार्टनर। ओके, यहाँ पर डेबिट बैलेंस में इंश्योरेंस दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए और लैंड एंड बिल्डिंग ये असेट साइड में जाएगा। लेकिन इसमें एक एडिशन दिया है स्टूडेंट 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। तो लैंड एंड बिल्डिंग में एक एडिशन भी है, वो 1 जुलाई 2018 को लिए 20,000। ओके, तो इसका मतलब टोटल 50,000 में से 20,000 1 जुलाई का है, फिर बाकी जो है वो पहले से रहेगा 30,000। ओके स्टूडेंट, हमारे पास टोटल 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसमें से 20,000 हमने 1 जुलाई को लिए, तो फिर बाकी जो 30,000 रहेगा वो पहले से रहेगा हमारे पास। ओके, चलो उसके बाद सैलरीज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्नीचर असेट, डेटा असेट। ओके, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, तो ये लोन जो है ये हमने 1 अक्टूबर 2018 को लिए स्टूडेंट, ये 30,000 और ये लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। फिर ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर बिल्स पेएबल ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, फिर ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। स्टूडेंट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ही ट्रेडिंग अकाउंट करना पड़ता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है स्टूडेंट यहाँ पर 34,500, तो फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करेंगे इस सम में, ये सम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट होगा। तो अभी सोल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ नाना एंड नानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंटेड 31 मार्च 2019। ओके, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करने की जरूरी नहीं है स्टूडेंट। अभी सेकंड एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस 1 अप्रैल 2018 में पे हुआ, यानी कि बराबर पे हुआ, लेकिन 12 महीने के लिए होना चाहिए था, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से लेकर स्टूडेंट अगर तुम ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 तक गिनेंगे ना, तो बराबर आपको 12 मंथ मिलेगा। ओके, लेकिन इन्होंने 12 मंथ के लिए नहीं, इन्होंने 15 मंथ के लिए पे किया है। यहाँ पर लिखा है कि इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस पे हुआ वो 15 मंथ के लिए पे हुआ, एक्चुअली होना चाहिए था 12 मंथ के लिए। तो इसका मतलब ये अभी प्रीपेड हो गया, यानी कि ज़्यादा पे हो गया। फिर तो ये 3 महीने का प्रीपेड हो गया, तो यहाँ पर ये 3 मंथ का प्रीपेड है। ओके, हाँ स्टूडेंट, ये 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए पे करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पे हुआ एक्चुअली 15 मंथ के लिए, तो 15 मंथ मतलब एक्स्ट्रा पे हो गया। एक्स्ट्रा पे हुआ मतलब ये प्रीपेड हुआ अभी। उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम, तो ऊपर इंश्योरेंस में एक टिक मार्क आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग में एक टिक मार्क आएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%, फर्नीचर में एक टिक मार्क आना चाहिए। राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ये तो फर्दर बैड डेट्स हैं, तो डेटर में एक टिक मार्क आएगा। फिर RDD एट द रेट ऑफ 5%, तो डेटर में और एक टिक मार्क आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹34,500, इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट मिला है ना हमें, तो इसका दूसरा इफेक्ट जरूर असेट साइड में जाएगा। ओके, तो इसका दूसरा इफेक्ट ही हम पास करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट हम पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सम में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो अभी सम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें सिर्फ अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
फिर उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, चलिए तीन ही प्रिपेयर करने का। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा बेसिक स्टेप नंबर 1 तो टू ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करने के कारण ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, फिर बेसिक स्टेप नंबर 2 परचेसेस भी नहीं आएगा, फिर 3 सेल्स भी नहीं आएगा। तो सीधा अभी हम ये जो कैपिटल अकाउंट है ना स्टूडेंट, कैपिटल बैलेंस यहाँ पर नाना नानी, ये हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नाना 50,000, नानी 50,000 दिए हैं। तो ये अभी हमें कैपिटल अकाउंट में जाके लिखना पड़ेगा कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, और नाना के कॉलम में 50,000 और नानी के कॉलम में 50,000। ओके, तो ये रहा हमारा बेसिक स्टेप नंबर 4, और बेसिक स्टेप नंबर 4 से ही अभी स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद 2 ड्राइंग्स आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट। फिर उसके बाद सीधा बैलेंस शीट में जाके हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर नाना नानी, ये दोनों का नाम लिख के छोड़ देंगे। तो इससे हमारा अभी बेसिक स्टेप खत्म हो गया। अभी हम पोस्टिंग करेंगे स्टूडेंट। तो पोस्टिंग के लिए पहले इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ पे दिया है कि 15,000, लेकिन इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इसमें एक प्रीपेड है। तो 15,000 इन द इनर कॉलम। फिर एक लाइन छोड़ के हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो असेट साइड में जाएगा, लेकिन इसमें भी एक टिक मार्क है। तो 50,000 इन द इनर कॉलम। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में 50,000 इन द इनर कॉलम, लेकिन उसमें परचेसेस करके 20,000 दिया गया था स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 30,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था, जिसमें हमने 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग 1 जुलाई को परचेज करके लाए। तो टोटल हमारे पास एक्चुअली 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, और ये हमें अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम में यूज होगा। ओके स्टूडेंट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद सैलरीज 5,000, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके 2 सैलरीज लिखो और 5,000 इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर उसका अमाउंट 2,500 इन द आउटर कॉलम, क्योंकि इसमें भी टिक मार्क नहीं है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में 1,000। तो टू इंटरेस्ट 1,000 इन द आउटर कॉलम। फिर उसके बाद फर्नीचर, ये तो असेट साइड में जाना चाहिए। तो असेट साइड में जाके फर्नीचर, फिर फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन है इसमें, और फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पे दिया है 40,000 रुपीज। तो 40,000 इन द इनर कॉलम। ओके स्टूडेंट, तो फर्नीचर में 40,000 इन द इनर कॉलम, इसमें कुछ एडिशन परचेस नहीं है, तो सीधा 40,000 इन द इनर कॉलम। फिर उसके बाद डेटा, ये भी असेट साइड में जाएगा 26,000, लेकिन इसमें 2 टिक मार्क हैं। तो डेटा 26,000 इन द इनर कॉलम, लेकिन इसमें 2 टिक मार्क है स्टूडेंट। तो फिर हम 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3, ऐसे 3 लाइन छोड़ के फिर हमें ये अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर उसके बाद यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने रिकॉर्ड कर ली है। फिर ये 10% बैंक लोन जो है ना स्टूडेंट, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज के साथ है, तो इसमें एक टिक मार्क करना पड़ेगा क्योंकि साइलेंट एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर अक्टूबर को लिए ना, तो ये लोन लेके अभी 6 महीने ही हो रहे हैं, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ। तो यहाँ पर जो भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 6 महीने के लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि 10% बैंक लोन, और जो भी अमाउंट है बैंक लोन का 30,000 दिया है क्वेश्चन में, तो वो अभी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, बैंक लोन 30,000, लेकिन इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट अभी करेंगे हम। अच्छा, ये कैसे करने का, सिंपल। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट,
कि ये बैंक लोन जो है यहाँ पर ये 30,000 रुपीज़ का बैंक लोन है। तो बैंक लोन 30,000 इंटू ये 10% ऑफ बैंक लोन है ना, तो 10% चार्ज करने का, लेकिन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि ये लोन अक्टूबर में लिए, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं स्टूडेंट, हमेशा मार्च तक ही गिनने का। तो ऐसा चार्ज किए ना तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 1 ज़र 6 2 ज़र, फिर 2 1 ज़र 2 1500 ज़र। ओके, सो 1500 रुपीज़ मिला, तो ये 1500 रुपीज़ अभी हमें चार्ज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर जो लोन है उसमें ऐड करेंगे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500, फिर ये हो जाएगा 31,500। फिर इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो यहाँ पर भी हमें 1500 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद अब ये साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया स्टूडेंट। फिर इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये क्रेडिट साइड में दिया है, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट 1500, तो ये 1500 यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में। ओके, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, ये भी लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए, तो फिर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल का अमाउंट यहाँ पर 8,000 करके दिया है स्टूडेंट, तो ये जो 8,000 रुपीज़ है ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल 8,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम, क्योंकि उसमें टिक मार्क नहीं है, तो 8,000 इन द आउटर कॉलम। ओके, चलो अभी हमारा पोस्टिंग हो चुका है स्टूडेंट, अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। फर्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना स्टूडेंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोक डाउन और अमाउंट 34,500 इन द आउटर कॉलम। स्टूडेंट ये सब में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट का फर्स्ट इफेक्ट नहीं होगा, सीधा सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, फिर उसके बाद इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अच्छा, इंश्योरेंस जो यहाँ पे पे हुआ स्टूडेंट 15,000, ये 15,000 जो है ना ये 15 मंथ के लिए पे हुआ। एक्चुअली हमें तो 12 मंथ के लिए पे करना चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट। देखिए अभी ये 15,000 जो है ना ये 15 मंथ के लिए पे हुआ, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ओके, चलो अभी 1 अप्रैल 2018 में हमने 15,000 रुपीज़ पे किए 15 मंथ के लिए। ओके, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 31 मार्च 2019 इज अवर अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर तक एक्चुअली 12 मंथ हो रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 12 मंथ ही हो रहे हैं, तो 12 महीने के लिए पे करना चाहिए, लेकिन इन्होंने 15 मंथ के लिए पे किया है ना, तो सिंपल 15 मंथ के लिए अगर 15,000 है तो फिर 12 मंथ के लिए 12,000 ही रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि हर महीने का 1,000 अगर आप पकड़ेंगे ना तो 15 महीने के लिए 15,000, तो फिर 12 महीने के लिए 12,000 ही रहेगा, तो 12,000 रुपीज़। ओके, लेकिन 12 महीने के लिए यानी कि 31 मार्च 2019 के लिए हमें दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 15 मंथ के लिए पे हो गया, यानी कि 3 मंथ का प्रीपेड है, तो एक्स्ट्रा 3 मंथ हमने पे किए 12 महीने से ज़्यादा। ओके, तो एक्स्ट्रा 3 मंथ हमने पे करके रखा है, तो यही हमारा प्रीपेड है 3 मंथ का। तो इट्स वेरी सिंपल, 15,000 15 महीने के लिए, तो 12,000 12 महीने के लिए, तो फिर 3 महीने के लिए फिर 3,000 रहेगा, सही है ना स्टूडेंट। तो ये 3,000 रुपीज़ प्रीपेड है, ये प्रीपेड को अभी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो पहले इंश्योरेंस में से लेस प्रीपेड 3,000 रुपीज़, फिर ये हो जाएगा 12,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में जाना चाहिए, तो एसेट साइड में जाके हम लिखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस और 3,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। ओके, चलो अभी ये एडजस्टमेंट हो चुका है स्टूडेंट। फिर उसके बाद स्टूडेंट अभी डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अच्छा, पहले लैंड एंड बिल्डिंग में हम 10% चार्ज करेंगे,
लेकिन यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली 50,000 है स्टूडेंट, दिया इधर, तो 50,000 टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे ना, तो एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018 ऐसा दी है। तो इसका मतलब टोटल 50,000 में से कुछ एडिशन हुआ, एडिशन मतलब एक्स्ट्रा परचेस हुआ 20,000 का। तो 50,000 को अभी हम दो हिस्से में बांटेंगे स्टूडेंट, एक 20,000 और दूसरा पार्ट 30,000। ओके, इसमें ये जो 20,000 है स्टूडेंट, ये हमने 1 जुलाई, ये तो हमने 1 जुलाई 2018 को लिए ना, तो 1 जुलाई 2018 को लिए, और बाकी जो है ये तो हमारे पास पहले से रहेगा। ओके, अच्छा 1 जुलाई से अगर आप ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 तक गिनेंगे ना, तो आपको 9 महीने मिलेगा। तो ये जो नया लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000 वाला, ये हमने लेके 9 मंथ ही हो रहे हैं, तो इसके ऊपर 9 महीने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। स्टूडेंट अगर असेट लेके 9 मंथ ही हो रहे हैं, तो 9 मंथ के लिए हम यूज किए रहेंगे, तो 9 मंथ वापरने के लिए उसके ऊपर 9 महीने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलो अभी 20,000 के ऊपर हम 9 महीने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 10% क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन 9 मंथ के लिए। ओके, तो फिर ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 50 इंटू 10 यानी कि 500 इंटू 3, 1,500 रुपीज डिप्रिसिएशन इसमें आएगा। ओके, अच्छा 20,000 में अभी 1,500 ये तो फिक्स हो गया। स्टूडेंट 20,000 में लिखा था कि हमने जुलाई को लिए, लेकिन बाकी 30,000 के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास पहले से रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग, फिर इसके ऊपर तो फिर ये लैंड एंड बिल्डिंग को तो हम पूरे साल भर यानी कि 12 महीने के लिए यूज किए रहेंगे, तो इसके ऊपर अभी 12 महीने के लिए चार्ज करेंगे। तो 30,000 बाकी का 30,000 के ऊपर सेम 10% ही चार्ज करेंगे, लेकिन वो तो साल भर यूज किए ना, तो 12 महीने के लिए चार्ज करेंगे 12/12, ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फिर साल भर इसमें 10% चार्ज किए तो ये सीधा 3,000 रुपीज मिलेगा। यानी कि जो असेट 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग हमने जुलाई को लिए स्टूडेंट, उसके ऊपर जुलाई से मार्च तक 9 महीने के लिए, फिर जो पहले से है हमारे पास इसके ऊपर 1 ईयर के लिए चार्ज किए, तो टोटल डिप्रिसिएशन हमें मिला 1,500 प्लस 3,000 विच इज इक्वल टू 4,500। अब ये 4,500 डिप्रिसिएशन हम लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करेंगे। ओके, चलो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर अभी हम टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 4,500, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा कि फिर ये होना चाहिए कि 45,500 इन द आउटर कॉलम। ओके, फिर इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा है, देखो स्टूडेंट, टू डेप्रिसिएशन। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 4,500 हमने चार्ज किए, फिर उसके बाद फर्नीचर, वो तो अभी चार्ज करना पड़ेगा। फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पे दिया है कि 40,000, ये 40,000 के ऊपर यहाँ पे लिखा है कि 5% चार्ज करो, लेकिन इसमें कुछ एडिशन ऐसा नहीं दिया है स्टूडेंट, तो इसमें फुल ईयर के लिए चार्ज करेंगे, यानी कि फर्नीचर कुछ नया नहीं आया इन बिटवीन द ईयर, ये स्टार्टिंग से ही है हमारे पास 40,000, तो इसके ऊपर 12 महीने के लिए अब ये 5% चार्ज करेंगे। तो फर्नीचर 40,000 के ऊपर 5% हम चार्ज करेंगे, लेकिन ये 12 महीने के लिए चार्ज करेंगे। ओके, 12/12, तो फिर ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 5 20, फिर 0 0, यानी कि 2,000 रुपीज मिलेगा। ये 2,000 डेप्रिसिएशन अभी इसमें चार्ज करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर अभी हम ये एसेट साइड में आके फर्नीचर में 2,000 चार्ज करेंगे 5%, फिर ये हो जाएगा 38,000 इन द आउटर कॉलम। फिर इसका दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, फिर उसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग, फिर उसके बाद फर्नीचर में हम लिखेंगे 2,000 रुपीज, फिर आउटर कॉलम में आएगा 6,500 रुपीज। ओके स्टूडेंट, चलो फिर उसके बाद राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। तो डेटर में भी दो आएगा, एक फर्दर बैड डेट्स आएगा 1,000, फिर दूसरा ये न्यू आरडीडी आएगा 5%। तो पहले फर्दर बैड डेट्स, तो डेटर में जाके पहले माइनस करेंगे कि फर्दर बैड डेट्स। ओके, तो लेस बैड डेट्स 1,000 रुपीज,
अगर ये लेस किए तो ये 25,000 हो जाएगा। फिर इसमें से 5% RDD न्यू RDD चार्ज करना पड़ेगा, तो 25 में 5% चार्ज किए तो 1250 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये 23,750 हो जाएगा आउटर कॉलम में। फिर इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए कि टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। नई क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स है हमारे पास अभी 1000 रुपीज़। फिर उसके बाद ऐड न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1250 रुपीज़। फिर इसको हम टोटल किए तो 2250 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। इसमें दो ही है स्टूडेंट, ये एक न्यू बैड डेट्स है और एक न्यू RDD है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 34,500 करके दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा इफेक्ट आना चाहिए असेट साइड में। तो असेट साइड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और उसका वैल्यू 34,500, तो यहाँ पे आएगा कि 34,500 इन द आउटर कॉलम। चलो इससे हमारा सम अभी खत्म हो गया स्टूडेंट, क्लोज करेंगे। अभी पहले हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअली क्रेडिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल ये दोनों हम टोटल किए तो हमें 36,000 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 36,000 इन द आउटर कॉलम। फिर सेम 36,000 दोनों बाजू में लिखने का। फिर ये सब अभी हम टोटल करेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा है कि 12,000, 6,500, 18,500, फिर 23,500, 24, 26, 27, 28 एंड 30,750 रुपीज़ मिलेगा। अगर 30,750 इसमें माइनस करेंगे ना 36 में, सो 36,000 में अगर आप 30,750 माइनस किए तो आपको मिलना चाहिए 0,5,2,5,0 5,250, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया स्टूडेंट टेक्स्ट बुक देख के। टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है क्वेश्चन के नीचे 5,250। लेकिन ये दोनों इक्वल पार्टनर है ना, तो दोनों अगर इक्वल पार्टनर है तो हाफ ऑफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करो, फिर हर पार्टनर को जाएगा 2,625। अच्छा 2,625, तो 2 नेट प्रॉफिट पहला पार्टनर को जाएगा 2,625, दूसरा पार्टनर के भी 2,625। फिर नेट प्रॉफिट का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट ब्रोक डाउन। फर्स्ट पार्टनर में नाना में लिखेंगे कि फिर नाने में लिखेंगे कि 2,625, फिर नानी में भी 2,625। फिर पहले हम नाना को ख़त्म करेंगे स्टूडेंट, नाना को मतलब नाना को नहीं, नाना का अकाउंट ख़त्म करेंगे। फिर ये हो जाएंगे कि 52,625। फिर नानी को भी ख़त्म करेंगे, नानी इन द सेंस नानीस अकाउंट 52,625। फिर यहाँ पर 52,625 इधर डेबिट साइड में कुछ बैलेंस नहीं है तो सेम अमाउंट आएगा कि 52,625। फिर इन दोनों के सामने हम लिखेंगे कि टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस यहाँ पर ब्रॉक डाउन होगा कि 52,625 इन द लाइबिलिटी साइड। फिर ये दोनों ऐड किए तो स्टूडेंट 625 तो 1,250 यानी कि 224 + 5, अच्छा 5,250। फिर 1 लाख, तो 1,05,250 रुपीज़ आएगा। अब ये दोनों बाजी में एसेट एंड लायबिलिटी को टोटल करके देखेंगे, अगर टैली हो गया तो फिर ये सम खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो टोटल करते हैं अभी। स्टूडेंट असेट साइड का टोटल एक्चुअली 1,44,750 मिला स्टूडेंट, और सेम अमाउंट अभी लायबिलिटी साइड में भी आ रहा है कि 1,44,750, and it is the tally amount of this wonderful problem, and we will meet in our next question. Okay, and thank you students.